डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर सबसे बड़ा हमले का दावा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया गया है, ये ट्रंप कह रहे हैं। ईरान के खाग द्वीप पर बमबारी की गई है। ट्रंप ने यह दावा किया है, ईरान के बुनियादी ढांचे को बर्बाद कर देंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट से जहाज़ों को जाने दे ईरान। ट्रंप कह रहे हैं, जहाज़ों को नहीं जिया जाने दिया जाएगा तो अंजाम भुगते ईरान। और देखिए, सैटेलाइट के माध्यम से तस्वीर भी साझा की गई है सोशल मीडिया पर कि हमने अटैक किया है, हमने ईरान को नुकसान पहुंचाया है। वजह, हॉर्मुज स्ट्रेट से ऑयल वेसल्स की आवाजाही होने दी जाए। यदि ऐसा नहीं होने देता है ईरान तो अंजाम भुगतने को तैयार रहे। पश्चिम एशिया में युद्ध का एक नया और बेहद खतरनाक मोर्चा खुल गया है। अमेरिका ने ईरान के सबसे अहम तेल निर्यात केंद्र खार्ग आइलैंड पर भीषण हमला किया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि इस हमले में द्वीप पर मौजूद सभी सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया गया। हालांकि ट्रंप ने तेल ढांचे को अभी निशाना नहीं बनाया है, लेकिन साथ ही चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही पर बाधा डाली तो अंजाम भुगतने के लिए उन्हें तैयार रहना होगा। पश्चिम एशिया में तबाही का नया अलार्म। खार्ग आइलैंड पर अमेरिका का विनाशकारी हमला। ये तस्वीरें उसी खार्ग आइलैंड की हैं जिस पर अमेरिका ने भीषण हमला किया है। दावा किया जा रहा है कि इस हमले में खार्ग आइलैंड पर मौजूद एक एक टारगेट को तबाह कर दिया गया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड की तरफ से चलाए गए इस ऑपरेशन को पश्चिम एशिया में अब तक के सबसे शक्तिशाली बमबारी अभियानों में से एक बताया जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इस हमले में द्वीप पर मौजूद सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया, जबकि तेल से जुड़े ढांचे को जानबूझकर नहीं छुआ गया। लेकिन साथ ही वॉशिंगटन ने चेतावनी भी दी है, अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की आवाजाही में दखल दिया तो अगला हमला और ज्यादा विनाशकारी हो सकता है। The situation in Iran is going very well. A lot of big hits today, a lot of big wins today, as you probably have heard militarily. And I think it's going very well and very good control. We'll see what's happening with the Straits. They continue to try and sabotage their own country in the Middle East, but it's been very, very strong militarily. खार्ग आइलैंड पर हुआ यह हमला कोई साधारण हमला नहीं माना जा सकता, क्योंकि अमेरिका की तरफ से इसे कई खास मकसदों से टारगेट किया गया है। यह द्वीप फारस की खाड़ी में ईरान के दक्षिणी तट से लगभग 25 किलोमीटर दूर स्थित है। प्रशासनिक रूप से यह ईरान के बुशहर प्रांत का हिस्सा है। खार्ग आइलैंड वो रणनीतिक द्वीप है जिसे ईरान की आर्थिक शक्ति की रीढ़ कहा जाता है। फारस की खाड़ी में स्थित ये छोटा सा द्वीप ईरान के तेल निर्यात का सबसे बड़ा केंद्र है। दुनिया भर के बाजारों में पहुंचने वाला ईरान का करीब 85 से 90% कच्चा तेल इसी द्वीप से होकर गुजरता है। यहाँ विशाल ऑयल टर्मिनल, स्टोरेज टैंक और पाइपलाइन नेटवर्क मौजूद है, जिससे हर दिन लाखों बैरल तेल टैंकरों में भरा जाता है। यही वजह है कि इस इलाके में ईरान ने मजबूत नौसैनिक और मिसाइल सुरक्षा भी तैनात कर रखी है। इतिहास भी बताता है कि ईरान इराक वॉर के दौरान भी इस द्वीप को कई बार टारगेट किया गया था। अब एक बार फिर यही द्वीप पश्चिम एशिया की बढ़ती तबाही का नया केंद्र बनता दिखाई दे रहा है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया है कि ईरान को सरेंडर करना ही होगा। ईरान की सेना और इस शासन से जुड़े लोगों के लिए बेहतर होगा कि वे अपने हथियार डाल दें और अपने देश का जो बचा है उसे बचा लें। ईरान के पास ऐसी किसी भी चीज की रक्षा करने की क्षमता नहीं है जिसे हम निशाना बनाना चाहें। ईरान कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करेगा और न ही दुनिया को धमकी देने की क्षमता हासिल कर पाएगा। लेकिन खार्ग आइलैंड पर हुआ यह हमला सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि पश्चिम एशिया की रणनीतिक तस्वीर को बदल देने वाला संकेत भी माना जा रहा है, क्योंकि खार्ग आइलैंड सिर्फ ईरान के लिए ही नहीं
बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार के लिए भी बेहद अहम केंद्र है। माना जाता है कि दुनिया के तेल बाजार का बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और फारस की खाड़ी से होकर गुजरता है। ऐसे में अगर खार्ग आइलैंड पर तनाव बढ़ता है तो इसका असर सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी दुनिया के तेल बाजार और समुद्री व्यापार पर पड़ सकता है। यही वजह है कि खार्ग आइलैंड पर हुआ यह हमला अब पश्चिम एशिया में बढ़ते युद्ध और संभावित वैश्विक ऊर्जा संकट की सबसे बड़ी चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। यूएस इजरायल के ठिकानों पर बड़ा ड्रोन अटैक की बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। ईरानी सेना ने एक साथ कई ड्रोन से अटैक किया है। IRGC में ड्रोन हमले का वीडियो भी जारी किया गया है। तो ईरानी सेना ने एक साथ कई ड्रोन अटैक किए हैं। रिटेलिएट अच्छे से कर रहा है ईरान। इजरायल अमेरिका के एक्शन पर रिएक्शन ईरान का बहुत जोरदार है। ये देखिए, उन्होंने भी IRGC इसका ये ड्रोन से अटैक जो है इसका वीडियो भी जारी कर दिया है। मतलब ये स्पष्ट है कि हल्के में ना लिया जाए ईरान को, क्योंकि जहां एक सप्ताह से अधिक, बल्कि आप कहिए 2 सप्ताह से अब अधिक का समय लगभग पूरा होने को है, ये जंग जारी है जिसमें ना हथियार डालने के लिए तैयार ईरान है और ना ईरान के साथ बैठ के बातचीत करने के लिए तैयार अमेरिका इजरायल है। बड़ा अटैक, बड़ा पलटवार ईरान ने किया है और इसका वीडियो भी जारी किया है। इससे पहले आपने खबर देखी कि किस तरह से ट्रंप ने सैटेलाइट तस्वीर को साझा करके कहा कि हमने कई ठिकानों पर अटैक किया है ईरान के, खास तौर पर हॉर्मुज स्ट्रेट, जहां से वेसल्स की, ऑयल वेसल्स की आवाजाही होती है, हमने उन ठिकानों पर अटैक किया है और अटैक जारी रहेगा और बढ़ेगा यदि तेल जहाजों की आवाजाही को रोका गया तो। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामनेई पर $1 करोड़ का इनाम घोषित किया है। मोज्तबा खामनेई ने ईरान के दूसरे बड़े नेताओं पर $10 लाख का इनाम घोषित किया गया है। तो देखिए, कुल मिलाकर 10 नेता हैं, इनको मिलाकर, और इनके ऊपर ये इनाम घोषित किया गया है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की डिप्लोमेटिक सिक्योरिटी सर्विस की तरफ से जारी बैनर में मोज्तबा खामनेई, उनके पिता अली खामनेई, डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ रहे अली असगर हैजजी, टॉप सिक्योरिटी अधिकारी अली लारिजानी, सीनियर मिलिट्री सलाहकार यावहा रहीम सफवी, गृहमंत्री एस्कंदर मोमेनी और खुफिया मंत्री इस्माइल खतीब, ये नाम शामिल है। कुल 10 नाम हैं जिनके लिए इनाम घोषित किया अमेरिका ने। ईरान की नई सुप्रीम लीडर मोज्तबा खामनेई की एक धमकी से पूरी दुनिया के लिए महंगाई बम साबित हो रहा है। मोज्तबा खामनेई ने साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिका इजरायल की बमबारी नहीं रुकती है तब तक हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल एक बूंद भी नहीं जाएगा। मोज्तबा ने हॉर्मुज स्ट्रेट को उनके आधिकारिक तौर पर नो गो जोन घोषित कर दिया है। ईरान की इस धमकी और इसके एक्शन का असर अब देखिए कच्चे तेल की कीमत पर बेहिसाब नजर भी आ रहा है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर का पहला वार, जंग में मोज्तबा का प्लान ग्लोबल लॉकडाउन, हॉर्मुज स्ट्रेट पर कयामत का पहरा, पश्चिम एशिया में चल रही जंग अब वहां से निकलकर ग्लोबल बन चुकी है। ऐसा इसलिए क्योंकि इस युद्ध का असर अन्य देशों की इकोनॉमी पर साफ पड़ रहा है। कच्चे तेल के दाम बढ़ने से कई देशों को महंगा तेल खरीदना पड़ रहा है। वहीं ईरान के नए सुप्रीम लीडर की एक धमकी से ये पोजीशन और भयावह होने वाली है, या यूं कहें कि कई देशों पर तेल संकट गहराने वाला है। दरअसल ईरान के नए सुप्रीम लीडर
मुस्तफा खामेनेई ने अपनी पहली और सबसे भयानक धमकी दे दी है। मुस्तफा खामेनेई ने लाउड एंड क्लियर कहा है कि जब तक अमेरिका और इजराइल की बमबारी नहीं रुकती, तब तक हॉर्मुज स्ट्रेट से तेल की एक बूंद भी नहीं गुजरेगी। मुस्तफा खामेनेई की ये सिर्फ धमकी नहीं, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था का गला घोटने की साजिश है। मुस्तफा का बयान दुनिया के कई देशों के बजट को बिगाड़ सकता है, दुनिया के बाजार को खाक कर सकता है, क्योंकि दुनिया का 20% क्रूड ऑयल इसी हॉर्मुज के रास्ते से गुजरता है। कच्चे तेल के लिए हॉर्मुज स्ट्रेट कितना मायने रखता है, इसे इस बात से समझ लीजिए कि जंग शुरू होने के बाद से कच्चे तेल की कीमत बेहिसाब बढ़ गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत $100 प्रति बैरल को पार कर चुकी है। पश्चिम एशिया में समंदर के इसी रास्ते को ईरान बंद करने का दावा ठोक रहा है। यानी ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई गद्दी पर बैठते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर चुके हैं। तभी तो उन्होंने हॉर्मुज स्ट्रेट से एक भी बूंद तेल न गुजरने देने की धमकी दी है। यही नहीं, ईरान ने खाड़ी देशों को भी चेतावनी दी है कि अगर उन्होंने अमेरिकी बेस का इस्तेमाल होने दिया तो उनका हश्र भी बुरा होगा। ईरान की इस जिद का नतीजा है कि हॉर्मुज से होने वाला व्यापार अब 90% तक ठप हो चुका है। इजराइल और अमेरिका ने 28 फरवरी को ईरान पर जो हमला किया था, उसका खामियाजा अब पूरी दुनिया भुगत रही है। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया है। वहां से अगर कोई जहाज गुजरने की कोशिश भी कर रहा है तो उस पर ईरान हमला कर रहा है। इस बीच हॉर्मुज स्ट्रेट अब सिर्फ समंदर नहीं रहा, बल्कि जहाजों का कब्रिस्तान बनता जा रहा है, क्योंकि ईरान की छिपी हुई पनडुब्बियां और उसके घातक ड्रोन लगातार जहाजों को निशाना बना रहे हैं। जंग में मुस्तफा खामेनेई की आत्मघाती रणनीति का अंदाजा इस बात से लगाइए कि उन्होंने हॉर्मुज के संकरे रास्ते में बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं, जिसकी वजह से जो भी जहाज हॉर्मुज स्ट्रेट को पार करने की कोशिश करेगा वो समंदर की गहराई में जल समाधि ले लेगा। हालांकि ईरान के इस घातक एक्शन पर अमेरिका का प्रहार भी हो रहा है। अमेरिका की सेना ने माइंस बिछाने वाले ईरान के कई जहाजों को तबाह कर दिया है। इसके बावजूद ईरान अपनी धमकी पर अड़ा है, डटा है, जिसका अंजाम ये है कि समंदर की लहरों पर अब सिर्फ बारूद का धुआं है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामेनेई की सनक का ही असर है कि क्रूड ऑयल के दाम बेतहाशा बढ़ रहे हैं। खाड़ी के कुछ देशों में बिजली कटौती शुरू होने लगी है। वो दिन दूर नहीं जब पश्चिम एशिया की ये जंग वहां से निकलकर दूसरे देशों के किचन और गाड़ी के टैंक तक पहुंच जाएगी। मुस्तफा खामेनेई ने हॉर्मुज स्ट्रेट को अपनी ढाल बनाया है, तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए और भी ज्यादा घातक हमले की तैयारी कर रहे हैं। न्यूज़ 18 के कैमरे में ईरान का इजराइल पर किया गया ताज़ा क्लस्टर बम अटैक कैद हुआ है और तेल अवीव में सायरन बजते ही यहां पर शहरों में अफरा तफरी मच गई। लोग तेजी से अपने घरों से बाहर निकले और बॉम्ब शेल्टर्स में भागते हुए नजर आए। इसी दौरान देखिए, आसमान से गिरते हुए क्लस्टर बम न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद हुए हैं। हमारे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला ने क्लस्टर बम को जान जोखिम में डालकर अपने कैमरे में कैद किया है। सायरन बज गई है फिर से। आज 14 दिन हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ईरान की तरफ से लगातार अटैक किए जा रहे हैं इसराइल पर। कई जगहों पे मिसाइल जो है वो निशाने पे लगे हैं, कई इंटरसेप्ट हो रहे हैं, लेकिन लगातार अटैक्स का सिलसिला जारी है। सायरन बज गई है और अभी थोड़ी देर बाद जो है आप देख सकते हैं लोग भागना शुरू हो जाते हैं और चले जाते हैं वो शेल्टर में, बॉम्ब शेल्टर में। ये देख सकते हैं आप, लोग अंदर जा रहे हैं बॉम्ब शेल्टर्स में। ये आप देख सकते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं शेल्टर में। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब शेल्टर ले रहे हैं। ये देख सकते हैं कि लोग बॉम्ब शेल्टर की तरफ आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जो है अटैक्स किए जा रहे हैं, मिसाइल अटैक्स किए जा रहे हैं। और तो ये आप देख सकते हैं, ये क्लस्टर बम शायद है न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरा में कैद हो रहा है। और काफी सारे छोटे छोटे बम जो है ये यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं।
तो दूसरी तरफ से लोग शेल्टर में भाग रहे हैं, देख सकते हैं आप। और एक साथ कई बम जो है वो बन गए एक बम के, तो उसका मतलब है कि जो क्लस्टर बम की बात की जा रही है, हो सकता है ये क्लस्टर बम हो, क्योंकि क्लस्टर बम जो है वो तकरीबन 80 बमों में तब्दील हो जाता है। तो यहाँ पे लगातार मिसाइल अटैक का सिलसिला जारी है। 14 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी यहाँ पे अटैक्स का सिलसिला नहीं रुका। और हमने देखा कि अभी आसमान में एक मिसाइल जो है वो देखा हमने, और उसके बाद आप धमाके सुन सकते हैं। बहुत तेज आवाजें आ रही हैं धमाकों की। उसका मतलब है कि जो यहाँ पे हमने छोटे छोटे वो बम देखे, शायद अलग अलग जगहों पे वो फट रहे हैं, और हो सकता है कि वही क्लस्टर बम हो जिसका इस्तेमाल किया जा रहा है। उधर ईरान हमले का बदला ले रहा है। इजराइल पर तो दिन रात मिसाइलें बरस रही हैं। हालात ये हो गए हैं कि तेल अवीव के आसपास की इमारतें खंडर में बदल चुकी हैं। भयंकर जंग में केवल इजराइल ही नहीं, ईरान भी इजराइल को दहला रहा है। ताबड़तोड़ मिसाइलें बरसा रहा है। दिन हो या रात, ईरान की मिसाइलें न समय देख रही हैं न जगह, वो बस आफत बनकर बरस रही हैं। इसका नतीजा ये हुआ कि इजराइल के उत्तरी हिस्से में ईरान की मिसाइलों ने हाहाकार मचा दिया। घर खंडहर में बदल गए। न्यूज 18 इंडिया के कैमरों में ईरान की मिसाइलों से हुई बर्बादी कैद हुई। ग्राउंड जीरो पर पहुंचे न्यूज 18 इंडिया के संवाददाता रिफत अब्दुल्लाह जान पर खेलकर उन जगहों पर पहुंचे और पल पल की खबर पहुंचाई। बताया कि इस जंग में ईरान ने इजराइल पर कब और कैसे अटैक किया। ये वो जगह है जहां पे ये मिसाइल अटैक हुआ है, और न्यूज़ 18 इंडिया की टीम पहुंची है रियल ग्राउंड जीरो पर। ये देखिए क्या हुआ है यहाँ पे। ये हाल है मिसाइल अटैक की वजह से। यहाँ पे ये काफ़ी दूर है टेल अवीव से, ये एरिया एक गांव है यहाँ पे। और आप देख सकते हैं यहाँ पे अब ड्रोन के ज़रिए इस स्पॉट की पिक्चर्स ली जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पे ज़बरदस्त तबाही हुई। और आप देख सकते हैं इसराइल में उस जगह पर है न्यूज़ 18 इंडिया की टीम जहाँ थोड़ी देर पहले एक मिसाइल अटैक हुआ, ईरान की तरफ से मिसाइल दागा गया, और अब ड्रोन के ज़रिए जो है IDF और पुलिस उस स्पॉट की पिक्चर्स ले रहे हैं। और हम आपको दिखाएंगे कि वो स्पॉट है जहाँ पे बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, और ड्रोन ऑपरेट करके भी अब यहाँ इस स्पॉट की पिक्चर्स ली जा रही हैं। तबाही बहुत ज़्यादा हुई है। इजराइल की ईरान से दूरी 2000 किलोमीटर से ज्यादा है। दोनों देश कोई भी सीमा साझा नहीं करते। उनके बीच इराक, सीरिया और जॉर्डन जैसे देश आते हैं।